हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आज की ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ख़ास करके क्लास 12th और क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक है। आवेश क्या होता है और आवेश के गुण क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में समझ लेते हैं कि आवेश को डिफाइन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप ऐसा बोलना कि आवेश किसी वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। समझिएगा, आवेश चाहे कोई भी वस्तु है, हर एक वस्तु के अंदर एक गुण होता है। कौन सा गुण? आवेश का। ठीक है, तो क्या एक वस्तु ये भी है तो इसके अंदर भी गुण है? तो बिल्कुल है। मैं भी एक वस्तु हूँ, टीचर भी एक वस्तु है, व्हाइट बोर्ड भी एक वस्तु है। इसका मतलब हर एक वस्तु के अंदर एक आंतरिक गुण होता है जिसे हम आवेश बोलेंगे। लेकिन ये गुण उत्पन्न होता कैसे है? तो समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के या तो कमी के कारण या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण। जैसे मान लो कि ये एक वस्तु है ना, तो क्या इसके अंदर भी वो गुण है, आंतरिक गुण? तो बिल्कुल है, इंटरनल प्रॉपर्टी है इसके अंदर आवेश का। तो कैसे? तो जैसे मान लेते हैं कि किसी कारण से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गई आवेशित। या हम ऐसा कह सकते हैं, कहीं और से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये भी है कि हो गई आवेशित। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। समझने का प्रयास कीजिए, अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है तो वस्तु हो जाती है धन आवेशित। कैसा? धन आवेशित। क्योंकि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो अपने में से निकाल सकता है, किसी को दे सकता है, त्याग सकता है। ठीक है, तो त्यागने वाला धनी कहलाता है। अगर आप एक धनी हैं तो आप भी त्याग सकते हैं। ठीक है, तो जो त्यागता है वही धनवान होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। लेकिन अगर किसी वस्तु से या फिर कहीं और से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा बाहर से आ जाता है तो वस्तु जो है ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने से वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित। क्यों होती है? तो अगर मैं ही हूँ और आपसे कुछ उधार मांगता हूँ, इसका मतलब हो गया मैं कर्जदार यानी ऋणी। ठीक है, तो जो कर्ज लेता है उसको हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर ऋण चढ़ गया। इसका मतलब ये, अगर वस्तु है और किसी चार्ज यानी कि किसी और इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ऋण आवेश आ गया है। समझे कि नहीं? तो जैसे मान लो कि इसका टेस्ट करना है कि वास्तव में जो वस्तु है आवेशित हुई है कि नहीं, तो एक हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। आप बचपन में किए होंगे ना। क्या चीज़? कागज़ के छोटे 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 टुकड़े लेंगे आप, बहुत ही छोटा छोटा, और अपने हाथ पर या किसी वस्तु पर रख लेंगे। ठीक है, दूसरी काम यह करना है, एक पेन लेना और इसको क्या करना कि इस प्रकार से पीछे की ओर रगड़ना। क्या करना? रगड़ना। तो रगड़ने से क्या होता है, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाता है बालों में, या बाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है इसके ऊपर। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाल में ट्रांसफ़र हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यह धनावेशित हो जाएगा, या बाल में से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया तो इसका मतलब ये हो गया ऋणावेशित। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब सीधा ये है कि अगर आप ऐसे रगड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो इससे बाहर निकल जाएंगे या तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, किसी वस्तु के पास अगर तुम लाओगे, क्या करता है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता है, खींचने का प्रयास करता है। तो क्यों खींचता है? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया है तो इसके पास हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए किसी और वस्तु को अपने तरफ खींचेगा कि भैया दे दो हमको इलेक्ट्रॉन ना। तो कागज़ जो है पहले से क्या है कि आवेशित नहीं है और इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है पहले से। तो अगर ये जो आवेशित वस्तु है इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा तो कहेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दे दो। तो निकाल के तो देगा नहीं ना, तो अपने आप साथ में उड़ करके इसके पास आएगा चिपकने के लिए कि भाई निकाल लो, पावर है। तो समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है किसी भी वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूँ ना, कि मैं क्या लिखूँगा, आवेश किसी वस्तु का गुण है। क्या है? आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। कोई भी वस्तु है ना, आंतरिक गुण होता है, गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होता है। अधिकता
से उत्पन्न होता है। क्या होता है बाबू? उत्पन्न होता है। एनी प्रॉब्लम? तो नो, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इतना समझ चुके ना। अब समझो बाबू आवेश के गुण। क्या समझना है? आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। डाल लो हेडिंग। तो आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो आवेश है, समझिएगा, आवेश पॉजिटिव तथा नेगेटिव हो सकता है ना। आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, पहली बात आप जानेंगे ना, जो हम बताए थे कि जो आवेश होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, सेकेंड हम ये बोलते हैं कि यदि किसी से इलेक्ट्रॉन, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका फिलहाल काम खत्म हो चुका है ना। तो वस्तु क्या होता है? धनावेशित ना, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से अगला हम समझेंगे कि यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अगर यही एक वस्तु है, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आगे समझो, चौथा, समान आवेश, समान मतलब सेम ना, समान आवेश एक दूसरे को, किसको बाबू? एक दूसरे को आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित ना, प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब होता है अलग अलग ना, विपरीत आवेश एक दूसरे को, इसको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम चार्ज रहेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज के सामने अगर पॉजिटिव चार्ज हम लाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चाहे नेगेटिव के सामने हम ले आए नेगेटिव, तभी एक दूसरे को ढकेलेंगे। लेकिन अगर गलती से पॉजिटिव के सामने मैं ले आता हूँ नेगेटिव, तो एक दूसरे को ये खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा, आकर्षित करेगा। या नेगेटिव के सामने मैं ले आता हूँ पॉजिटिव को, तब भी क्या करेगा? एक दूसरे को खींचेगा ना। तो समान आवेश ये है और ये विपरीत आवेश है। तो समान आवेश क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश क्या करता है? आकर्षित। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझिए 5वां नंबर, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, 6वां, आवेश को, किसको? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखो। अगला समझो, आवेश अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। अगला समझो, आवेश की विमा
80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। ये कैसे होता है तो समझो, हमने फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो अगर Q की हम बीमा लिखेंगे तो I की बीमा और T की, तो I क्या है? विद्युत धारा, और T क्या है? समय है, टाइम है ना। तो जो विद्युत धारा है इसकी बीमा A होती है और समय का T, ठीक है। तो इसलिए 80 हो गया ना। एक और समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम को हम C से दिखाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। आप चाहो 10वां लिख सकते हो कि एक प्रोटॉन पर आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए माइनस लिखा गया है, प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है इसीलिए प्लस लिखा गया है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ आवेश क्या है, तो सबसे पहले आपको इतना बताना है कि आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है, ठीक है। सेकंड, आपको अगर पूछता है कि आवेश के गुण क्या होता है, तो आपको बताना है कि आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसके बाद में जो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वस्तु हो जाती है धनावेशित, लेकिन कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन वस्तु पर आ जाए तो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। समझे कि नहीं समझे? अब समझिए, हमने लिखा है कि समान आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित, लेकिन जो विपरीत आवेश होता है एक दूसरे को करता है आकर्षित। नेक्स्ट है कि जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, आवेश को हम Q से दिखाते हैं। आवेश अदिश राशि है, आवेश की बीमा 80 होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? आवेश के गुण और आवेश के बारे में लिखना है, ठीक है। चाहे कोई भी स्टूडेंट है, आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखे हैं, ठीक है, तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि किसी भी टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, तो आप मुझे टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और भेज सकते हैं कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा और आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।